अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे अपने क्वारंटीन डेज़ के बारे में। तकरीबन हमें ऑलमोस्ट 1 महीना हो रहा है क्वारंटीन लाइफ गुजारते हुए, आइसोलेट हुए और अब हम बोर हो चुके हैं सारी सिचुएशन से। तो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो इन क्वारंटीन डेज़ में हम करके अपनी लाइफ को थोड़ा सा बिज़ी कर सकते हैं, क्योंकि बेड पर लेटे रहो, सोफ़े पर आके बैठे रहो या टीवी देखते रहो, इससे सभी बोर हो चुके हैं। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जो आप अगर वो काम करेंगे तो आप डेफ़िनेटली अपने क्वारंटीन डेज़ को एंजॉय करेंगे और मज़े से सारे काम ये आप अपने घर पे रहते हुए ही कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं और ना ही आप बोर होंगे। प्लस ये वो ऐसे काम हैं जो नॉर्मल डेज़ में हम नहीं कर पाते, क्योंकि ऑफिस, घर, हर कोई ही जॉब करता है, सबके डिफरेंट काम होते हैं। तो टाइम जब आप अपने ऑफिस से या वापस आते हैं तो इतना टाइम आपके पास नहीं बचता। आप अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं और फिर रात हो जाती है, सो जाते हैं और अगली सुबह फिर आपको अपने कामों से जाना होता है। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ शेयर करूँगी जो ये आपके पास अभी का जो दौर चल रहा है, क्वारंटीन टाइम चल रहा है, इसमें आप करके उन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके व्यूअर्स, जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी चाहिए, जैसे कि सिचुएशन अभी चल रही है, वो है वॉश योर हैंड्स। दिन में कई बार अपने हाथों को अच्छे से साफ़ कीजिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो, ताकि आप महफूज रह सकें इस वबा से। मज़ीद जो दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, दूसरी चीज़ ये कि आप एक्सरसाइज कीजिए। ये आपको फ़िट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हमारी जो नॉर्मल रूटीन चल रही होती है उसमें अक्सर क्या 90% लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जो कि हेल्थ के लिए हमारी बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी को फ़िट कीजिए, हेल्दी रहिए। तीसरी चीज़ हमें ये करनी चाहिए कि आप अपने स्किन की, अपनी हेल्थ की केयर कीजिए। अपनी स्किन की केयर, अपनी बॉडी की केयर, अपने हेयर्स की केयर, अब इन तमाम चीज़ों की केयर कीजिए, क्योंकि आम दिनों में हम इनकी केयर नहीं कर पाते। चाहे मर्द हों या औरतें, अपनी बॉडी की अपनी केयर बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो इसमें भी आपको बोरियत का एहसास नहीं होगा और आपका टाइम अच्छे से गुजरेगा। नंबर 4 आप कर सकते हैं बुक्स की रीडिंग। बिल्कुल आप बुक्स की रीडिंग स्टार्ट कीजिए। पहले के दौर में बुक्स को काफ़ी पढ़ा जाता था, लेकिन अब तो कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल ही बस हमारे हाथों में रहता है। बुक्स को तो हमने छूना ही छोड़ दिया है। पहले बहुत लोग पढ़ते थे किताबें, अब ये ट्रेंड नहीं रहा, लेकिन बुक्स की रीडिंग स्टार्ट कीजिए। बहुत अच्छा टाइम को यूटिलाइज़ करने का ये तरीका है और आपकी नॉलेज में भी इससे बहुत इजाफा होगा। बुक्स को रीड करने से आप बुक्स की रीडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 5 आप कर सकते हैं कि आप मूवीज़ देखिए, अच्छी अच्छी मूवीज़ की कलेक्शन बनाइए, सर्चिंग कीजिए, कलेक्शन बनाइए हॉलीवुड, बॉलीवुड की मूवीज़ की, और अच्छी अच्छी मूवीज़ की कलेक्शन बनाइए और फिर उनको अपनी फैमिली के साथ देखिए। इसके अलावा आप कर सकते हैं कि आप गेम्स खेल सकते हैं, चाहे आप लूडो खेलें या फिर आप पबजी खेलें। घर के अंदर रहते हुए ही आप गेम्स को खेल सकते हैं। इससे भी आपका टाइम बहुत अच्छे से गुजरेगा और बोरियत का एहसास नहीं होगा। ओके जी व्यूअर्स, नंबर 7 आप कर सकते हैं अपने घर की डीप क्लीनिंग। बिल्कुल नॉर्मल डेज़ में आपके घरों की जो सफाई होती है वो बहुत आम सी होती है, लेकिन अभी इसका टाइम का फ़ायदा उठाते हुए, अपनी क्वारंटीन लाइफ का फ़ायदा उठाते हुए अपने घर की बहुत अच्छे से सफाई खुद करते हैं तो खुद कीजिए, और अगर करवाते हैं मासी वगैरह से तो वो तो आ नहीं रही होंगी, तब भी आपको खुद ही करनी होगी। तो अपने घर की बहुत अच्छे से सफाई कीजिए। आप देखिएगा, आप अपने स्टोर रूम की जब सफाई करेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद होंगी, लेकिन वो आपको मार्केट से बाय करके ले आएंगे। बहुत सारा स्टफ़ आपके पास ऐसे हो जाएगा जमा, जो बहुत काम का होगा और आपको उसकी ज़रूरत भी रहती होगी लाइफ में। तो अपने स्टोर की सफाई कीजिए, अपने किचन के कैबिनेट्स की सफाई कीजिए, अलमारियों की सफाई कीजिए, ताकि आपकी जो खोई हुई चीज़ें हैं वो आपको देखें बहुत मिल जाएंगी। जो आप पहले सोचते थे कि मेरी फ़लाँ चीज़ खो गई, मेरी ये चीज़ खो गई, मिल नहीं रही, तो वो सारी चीज़ें आपके पास जमा हो जाएंगी।
इसके अलावा नंबर 8, आप कर सकते हैं स्टार्ट स्टोरी राइटिंग। बिल्कुल आप स्टोरी लिख सकते हैं अगर आप में ये एबिलिटी है कि आप स्टोरी बना सकते हैं। मैं बिल्कुल जानती हूँ स्टोरी लिखना आसान काम नहीं है और एक अच्छी स्टोरी लिखना तो बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, पर कोशिश की जा सकती है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो स्टोरी लिखिए, बहुत अच्छा तरीका है टाइम को ये गुजारने का। नंबर 9, आप लोग कर सकते हैं स्टार्ट कुकिंग और बेकिंग। बिल्कुल फ़ीमेल ज़्यादा ये काम करती हैं। जिनको कुकिंग नहीं आती वो कुकिंग सीखना स्टार्ट कर दें। यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स देखकर बेशुमार पड़े हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे सिखाने वाले हैं यूट्यूब पर। कुकिंग स्टार्ट कर दें और जिनको कुकिंग ऑलरेडी पहले से आती है वो नई नई डिशेस ट्राई करके अपनी फैमिली को खिलाएँ और तारीफ़ें हासिल करें। एंड गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि रमज़ान आने वाले हैं बस कुछ ही दिनों में, तो क्यों ना हम रमज़ान की तैयारी स्टार्ट कर दें। हमें पता भी नहीं चलेगा हमारा टाइम कैसे पास हो रहा है। रमज़ान आ जाएंगे तो हम रमज़ान की तैयारी करें, सहर की, अफ्तार की, नमाज़ों की, इबादतों की, इन चीज़ों की तैयारी करें। जो फ़ीमेल्स हैं वो बहुत सारे ऐसे फ़ूड होते हैं जो पहले से ही हम बनाकर स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं अपने फ्रिज में। तो क्यों ना हम उन चीज़ों को बनाएं ताकि हमें रमज़ान में परेशानी ना हो। बस हम फ्रिज खोलें, निकालें, फ्राई करें या उसको हल्का सा कुक करें और उसको खा लें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना इबादत में लगाएं, नमाज में लगाएं, अपने रोज़े को मकबूल करने में लगाएं। तो क्यों ना हम रमज़ानों का वेलकम करें, एक मुक़द्दस महीना, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि जो सिचुएशन चल रही है सभी बहुत परेशान हैं, हालात काफ़ी बुरे हैं, न काम है न कुछ है। तो क्यों ना हम इसलिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से जल्दी निजात करे और हमारी मुश्किल आसान करे। बस व्यूअर्स आज के लिए इतना ही था। ये कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि अपने क्वारंटीन डेज़ को आप लोग किस तरह अच्छे से गुजार सकते हैं। तकरीबन हम लोग 1 महीने से ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं जो बस घर और घर ही में है। तो घर ही में क्यों ना हम कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करें जो हम बोर भी ना हो और हमारा टाइम भी अच्छे से गुजर जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थम्स अप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपका साथ और आपकी दुआएं चाहिए होंगी। और बिल्कुल रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ानों में भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।